जय हिंद, हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं शिवम, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए पढ़ते हैं एसएससी जीडी के लिए हिंदी के कुछ क्वेश्चन। अगर यदि आप भी पढ़ना चाहिएगा तो इस चैनल के माध्यम से पढ़ते रहिएगा। आपको चैनल पे वीडियो 7 बजे शाम मिल जाएगा। तो अगर यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल वाले पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। अगर यदि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो एसएससी से संबंधित अगर कोई भी जानकारी आती है तो इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले मिलेगा। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल वाले पर क्लिक करके रखिएगा। और अगर यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। अगर यदि वीडियो नहीं बना पाते हैं तो आपको वहाँ सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसलिए जो है कि आप टेलीग्राम चैनल को भी, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाइएगा। तो इस वीडियो में आपको जो है कि पूरी डेली जो है कि 7 बजे आपको हिंदी का कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा निश्चित रूप से। तो आप इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी एसएससी से संबंधित अगर भी कोई भी जानकारी आती है तो वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से ही सबसे पहले मिलेगा। और एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, 3 से 4 सेकंड रुकेंगे, उसके बाद आप अपने से क्वेश्चन को पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, जो है कि उसके बाद हम फिर आंसर देंगे। और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा भी बीच बीच में आएगा तो उसको भी पढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए जो है कि आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि आपको सही बातें जो कि अच्छी तरह से समझ में चल आए। चलिए पढ़ते हैं हम भी, और आप भी पढ़िएगा साथ साथ। अगर यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप भी पढ़िएगा साथ साथ, बाकी हम भी पढ़ेंगे। देखिए, सामान्य हिंदी 76 से 78 तक दिया गया है। प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। झूठे की कब्र तक हो आना, झूठे की कब्र तक हो आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। हम 3 से 4 सेकंड रुकेंगे, उसके बाद आंसर बोलेंगे। झूठे की कब्र तक हो आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आप सोच लिए होंगे। झूठे की कब्र तक होना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या होगा? झूठों को मृत्यु के निकट पहुंचा देना है, किसी के मरने का कोई दुख ना होना, झूठे का झूठ साबित करके उसे लज्जित करना। तो इसका जो है कि आंसर हो जाएगा, यही सी नंबर आंसर हो जाएगा। झूठे का झूठ साबित करके उसे लज्जित करना, झूठों की कब्र तक हो आना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। चलिए अगला है, हाथ के तोते उड़ना, हाथ के तोते उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आप सोच लीजिए 2 से 3 सेकंड ओके। हाथ का तोते उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ए में है एकदम अंधेरे छा जाना, हाथ से मौका निकल जाना, अचानक संकट या जाना, अचानक घबरा जाना। हाथ के तोते उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अचानक घबरा जाना। हाथ के तोते उड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अचानक घबरा जाना। अगला है, सिर हथेली पर रखना, सिर हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मरने के लिए तैयार होना। सिर हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मरने के लिए तैयार होना। और अगला है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध रूप को चुनना है आपका, इसमें शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है आपको ये चुनना है। तो अगला है, देखिए 79, इसमें शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है? फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, काट कर फल बच्चे को खिलाओ। इस चारों ऑप्शन में से शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। भारतीयों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को बताएं कि भारत उनका है। भारतीयों को चाहिए कि वे अपने बच्चे को बताएं कि भारत उनका है। और बी में दिया गया है, भारतीयों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को बताएं कि भारत हमारा। और सी में है, भारतीयों को अपने बच्चों को बताने को चाहिए कि भारत हमारा है। और डी में है, भारतीयों को चाहिए कि उनके बच्चों को बताएं कि भारत उनका है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इनमें से आंसर हो जाएगा बी सही, भारतीयों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को बताएं कि भारत हमारा है। अगला है 81 में, नेताओं का हित इनमें है कि वो लोग आपस में लड़ाते हैं। नेताओं का हित इनमें है कि लोग आपस में
लड़ाते हैं। नेताओं का हित इनमें है, बी में है, बी में है, नेताओं का हित इनमें है कि लोग आपसी लड़ाई से दूर उलझे रहें। इनमें कौन सा सही लिखा हुआ है? तो इनमें जो है कि बी नंबर ही सही लिखा हुआ है, बी नंबर ही इनमें सही लिखा हुआ है। नेताओं का हित इनमें है कि लोग आपसी लड़ाई से दूर उलझे रहे। 82 से 85 तक प्रत्येक के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से जो शब्द समानार्थी नहीं है वह छांटिए। इनमें से कौन सा शब्द जो है कि पाहुन का समानार्थी नहीं है? पाहुन का समानार्थी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पावक। पाहुन का समानार्थी शब्द पावक नहीं है। मत्स्य का समानार्थी शब्द कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 84 है, बुद्धि का समानार्थी शब्द कौन नहीं है? अक्ल तो हो ही जाएगा, प्रज्ञा तो हो ही जाएगा, समझ तो हो ही जाएगा। तो इनमें से न बुद्धि का समानार्थी शब्द, इसका आंसर जो है कि बी हो जाएगा। पापी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? पापी, इसका आंसर हो जाएगा बी, निर्दयी। 86, प्रत्येक प्रश्न में पर्यायवाची स्वरूप के लिए 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से एक शब्द का पर्याय नहीं है, उनको चिन्हित करें। भुजंग, भुजंग, इसका आंसर हो जाएगा डी, उड़ग। पहाड़, इनमें से कौन सा पर्याय नहीं है? पहाड़ का पर्याय कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सवाल। तीर, तीर देखिए बाण होगा, तार होगा, तार नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है कि ए सही होगा, तीर। कृष्ण, इसका आंसर हो जाएगा ए, राघव। मुकुंद तो हो जाएगा, माधव तो हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है कि ए ही नहीं होगा, राघव। और अगला है 90 से 93 तक। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द को विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। 90 है, तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी उस मूर्ख को नहीं समझा सकता। तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी उस मूर्ख को नहीं समझा सकता, इसका आंसर हो जाएगा 91 है, उसने आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने का निश्चय किया। उसने आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने का निश्चय किया, इसका आंसर हो जाएगा ए, गृहस्थ। हमारे देश का युवा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति को अपनाता जा रहा है। हमारे देश का युवा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति को अपनाता जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ए। वह है, अवज्ञा की पूर्णहुति के समय बलि के लिए तैयार मुख अवश्य की छटपटाता देखकर महाराज अत्यंत विचलित हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 94 है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित है, उपयुक्त विकल्प चुनिए। 94 है, सभा की इस बैठक में पारित प्रस्ताव के विषय में मेरी डैश लिख लीजिए क्योंकि मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता। सभा की इस बैठक में पारित प्रस्ताव के विषय में मेरी डैश लिख लीजिए। तो इनमें कौन सा ऑप्शन इनमें सेट कर रहा है? मेरी डैश लिख लीजिए क्योंकि मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता। आप इसका आंसर सोचने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? तो देखिए यहाँ पे एक में दिया गया है सम्मति, अनुमति, और सी में है सहमति, और डी में जो है कि
विमति। तो देखिए यहाँ पर जो है, सभा की इस बैठक में पारित प्रस्ताव के विषय में मेरी डैश सम्मति लिख लीजिए, क्योंकि मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए, सम्मति। अगला है 95। कहते हैं कि उत्पाद में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तुओं की कीमतों में डैश आती है। उत्पाद में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तुओं की कीमतों में डैश आती है। वस्तुओं की कीमतों में जो है कि उत्पाद में वृद्धि के फलस्वरूप कमी आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 95 का कमी। और 96 है, मेघों की गर्जन और डैश की चमक ने मेरा भय द्विगुणित कर दिया। मेघों की गर्जन और डैश की चमक ने मेरा भय द्विगुणित कर दिया। रिक्त स्थान में क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चपला। 97 है, हर एक नागरिक में अपने काम के लिए यह डैश श्रीम के प्रति यह श्रद्धा और अपने पेशों के प्रति ईमानदारी के लिए इस भाव का जागरण की राष्ट्र की जीवन शक्ति का सर्वोत्तम मापदंड है। इसमें रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रुचि। हर एक नागरिक में अपने काम के लिए यह रुचि श्रीम के प्रति श्रद्धा और अपने पेशों के प्रति ईमानदारी के इस भाव का जागरण ही राष्ट्र की जीवन शक्ति का सर्वोत्तम मापदंड है। 100 तक। प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। देखिए, अगर यदि आप भी इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको 7 बजे से पहले ही नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और 7 बजे आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा तो आपको 7 बजे हिंदी के कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा डेली। और बाकी इसमें जो एक्स्ट्रा भी आएगा तो आपको हम, जैसे यहाँ पे तत्सम आया है तो तत्सम किसे कहते हैं इसकी जानकारी आपको दे देंगे इस वीडियो में। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। जैसे देखिए, 98 से 100 तक में प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ आया है तत्सम शब्द। तो पहले जान लेंगे कि तत्सम शब्द कहते किसे हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होता है, मतलब ज्यों का त्यों प्रयुक्त होता है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे काक, मयूर, बानर, माता। तो इसमें 98 नंबर में दिया गया है, इनमें से तत्सम शब्द चुनने को बोल रहा है। तत्सम शब्द कौन है 98 में? तो आप इसका आंसर सोचिएगा 2 मिनट, 2-3 सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओज। 99 का आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कुपात्र। और लास्ट है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विवाह। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो जो है कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा। बाकी अगर यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और 7 बजे आप भी पढ़ना चाहते हैं और इसी से संबंधित सभी जानकारी को पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल वाले पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।